नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के ठीक 12:05 हुए थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे से निकलकर इंदौर की ओर जाने वाली पुरानी हाईवे रोड बिल्कुल सुनसान थी। काली रात, चारों ओर सन्नाटा और आसमान पर बादलों से ढका चांद, मानो खुद रात किसी रहस्य को छुपा रही हो। रामकिशोर यादव, उम्र लगभग 45 साल। रामकिशोर पिछले 20 साल से बस ड्राइवर था। उसे लोग यादव भैया कहकर बुलाते थे। उस रात बस में केवल 8 यात्री बचे थे। बाकी यात्री छोटे कस्बों में उतर चुके थे। बस की हेडलाइट वीरान सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन उसके आगे का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता मानो सड़क किसी अनदेखे खड्डे में खत्म हो रही हो। रामकिशोर ने अपने बगल में बैठे कंडक्टर शंभू से कहा, आज का सफर बड़ा अजीब लग रहा है रे। सड़क पर पंछी तक नहीं दिख रहे। शंभू ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे भैया, आप तो हर वक्त वहम पाल लेते हो। रात है, सब सो रहे होंगे। लेकिन रामकिशोर का मन कहीं और ही डरा हुआ था, क्योंकि इस रास्ते पर उसने पहले भी कई बार अजीब हादसों की खबरें सुनी थीं। कुछ लोग कहते थे, यह सड़क शापित है। कभी यहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पूरी बारात बस समेत खाई में गिर गई थी। तब से लेकर अब तक कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्हें इस सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। बस धीरे धीरे सुनसान मोड़ पर पहुंची। ठीक तभी रामकिशोर ने ब्रेक दबा दिए। उसकी आंखें फटी रह गईं। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। लंबे काले बाल खुले हुए थे, जो हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था। बस के यात्री अचानक जाग उठे। एक महिला ने चीख कर कहा, ड्राइवर, ब्रेक लगाओ, किसी को टक्कर मत मार देना। रामकिशोर ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत जरा भी हिली नहीं, मानो सड़क पर जड़ हो चुकी हो। शंभू ने डरते डरते कहा, भैया, ये वही औरत तो नहीं। रामकिशोर ने कुछ नहीं कहा। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मानो बाहर निकल जाएगा। बस की हेडलाइट उस औरत को रोशन कर रही थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया, और जब उसका चेहरा दिखाई दिया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बस की हेडलाइट उस औरत को पूरी तरह रोशन कर रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसका चेहरा दिखाई दिया। यात्रियों की आंखें फटी रह गईं। वह चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। नाक से खून टपक रहा था और होंठ फटे हुए थे, जिनसे सफेद दांत बाहर झांक रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक हादसे में उसका मांस पिघल गया हो। बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला चीख पड़ी, हे भगवान, ये तो आत्मा है। रामकिशोर के हाथ कांपने लगे। उसका मन कर रहा था कि तुरंत गाड़ी पीछे मोड़े और भाग जाए, लेकिन तभी वह औरत अचानक बस की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे, कदम दर कदम। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। शंभू ने कांपते हुए कहा, भैया, गाड़ी बढ़ाओ, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएगी। रामकिशोर ने घबराकर गाड़ी का गियर बदला। बस तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही बस ने उस औरत को पार किया, एक सर्द झोंका बस के अंदर आया। सारे यात्री कांप गए और पीछे से किसी औरत की हंसी गूंजी, हा 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 हा। वह हंसी ऐसी थी मानो किसी ने रात के सन्नाटे को चीर दिया हो। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। हर यात्री अपने अपने सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया। रामकिशोर के माथे पर पसीना था, लेकिन उसने हिम्मत करके बस आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद शंभू बोला, भैया, आपने सुना था ना, लोग कहते हैं यहाँ की सड़क पर उसी औरत की आत्मा भटकती है। रामकिशोर ने गहरी सांस ली। हाँ, सुना था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देखा। बस करीब 2 किलोमीटर और चली होगी कि अचानक इंजन से अजीब आवाज आने लगी, ठक 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 ठक। और देखते ही देखते बस बीच सड़क पर बंद हो गई। रामकिशोर ने बार बार इग्निशन घुमाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शंभू नीचे उतरा और बोला, अरे, सब ठीक है इंजन में, ये अचानक कैसे बंद हो गई। यात्री डर के मारे एक दूसरे से चिपके बैठे थे। सबकी सांसें तेज हो रही थीं। और तभी
बस की पिछली खिड़की से किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। एक यात्री ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका और चीख उठा, वो वही औरत है। उसकी आंखें फिर से बस में घूर रही थीं। वह खिड़की पर चिपकी हुई थी। उसके बाल खिड़की के शीशे पर बिखरे हुए थे। बस में अफरा तफरी मच गई। कोई चिल्लाने लगा, कोई भगवान का नाम लेने लगा। रामकिशोर ने दहाड़ते हुए कहा, चुप रहो सब, कोई खिड़की मत खोलना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिड़की का शीशा अचानक अपने आप टूट गया और उस औरत का हाथ अंदर आ गया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं। नाखून इतने तेज थे जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उसने पीछे बैठी लड़की के बाल पकड़ ली। लड़की चीख उठी, बचाओ, कोई बचाओ। खिड़की का शीशा टूटने की तेज आवाज के साथ ही सब यात्री सन्न रह गए। उस औरत का हड्डियों जैसा सूखा हाथ खिड़की के भीतर घुस आया। उसने पिछली सीट पर बैठी सुनीता नाम की लड़की के बाल पकड़ ली। सुनीता चीख पड़ी, बचाओ, कोई तो बचाओ। उसके बालों को खींचते हुए आत्मा जोर से खिड़की की ओर खींच रही थी। लड़की का सिर शीशे से टकराने ही वाला था कि रामकिशोर ड्राइवर सीट से उछलकर उठा और चिल्लाया, अरे कोई पकड़ो उसे, नहीं तो मर जाएगी। शंभू ने और दो यात्रियों ने मिलकर सुनीता को पीछे से पकड़ लिया। लेकिन आत्मा की ताकत इतनी भयानक थी कि तीन लोग मिलकर भी उसे खींचने में कमजोर पड़ रहे थे। तभी अचानक आत्मा ने जोर से हंसी। हा 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 हा। उसकी हंसी में ऐसी दहाड़ थी कि बस की खिड़कियां हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई, सांसें जैसे जम सी गईं। यात्री रोने लगे, कोई भगवान का नाम जपने लगा। रामकिशोर ने तुरंत ड्राइवर सीट से अपनी लोहे की रॉड उठाई, जो बस में हमेशा रहती थी टायर बदलने के लिए, और खिड़की की ओर दौड़ा। उसने पूरी ताकत से आत्मा के हाथ पर वार किया। ठक, एक चीख निकली। आ ई। वह हाथ खिड़की से छूट गया, लेकिन खून नहीं निकला, बल्कि एक काला धुआं निकला जिसकी बदबू इतनी तेज थी कि सबका दम घुटने लगा। सुनीता रोते रोते पीछे गिर गई। उसकी आंखें डर से लाल थीं। रामकिशोर ने कांपती आवाज में कहा, सब लोग खिड़की से दूर बैठो। औरत कोई आम इंसान नहीं है, ये आत्मा है। बस में सन्नाटा छा गया। सभी यात्री रामकिशोर की ओर देख रहे थे, मानो वही अब उनका एकमात्र सहारा था। तभी अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। धड़ 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 धड़। बिना किसी चाबी घुमाए, बिना किसी एक्सेलरेटर के। रामकिशोर चौंक गया। ये कैसे? गाड़ी अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगी। स्टीयरिंग रामकिशोर के हाथ में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई और उस गाड़ी को चला रहा है। शंभू चीख कर बोला, भैया ब्रेक मारो, ब्रेक लगाओ। रामकिशोर ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस और तेज होती जा रही थी। सामने घना मोड़ था। सब यात्री डर से एक दूसरे से चिपक गए। रामकिशोर के माथे पर पसीना था। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, और तभी सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी खौफनाक था। आंखें आग की तरह जल रही थीं। चेहरे पर जले हुए हिस्से से धुआं उठ रहा था। बस उसके सीधा टकराने वाली थी। बस पूरी रफ्तार से उसी औरत की ओर बढ़ रही थी। सामने घना मोड़ और बीच सड़क पर खड़ी हुई वह आत्मा। यात्रियों की चीखें बस में गूंज उठीं। हे भगवान, बचा लो! मां, मुझे घर जाना है। रामकिशोर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन गाड़ी मानो किसी अदृश्य हाथ में फंसी हो। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर बेकार हो चुकी थी। बस औरत से टकराने ही वाली थी कि एकाएक औरत धुएं में बदल गई। बस धुएं को चीरती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन सबको साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने बस की छत पर जोर से छलांग लगाई हो। धम! पूरा ढांचा कांप उठा। शंभू ने डरते डरते ऊपर देखा। छत पर किसी के चलने की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। यात्री सिहर उठे। एक बच्चा रोने लगा। उसकी मां ने उसे सीने से चिपका लिया और मंत्र पढ़ने लगी। रामकिशोर ने पूरी कोशिश की बस को रोकने की, लेकिन ब्रेक अब भी बेकार थे। गाड़ी पागलों की तरह अंधेरे हाईवे पर दौड़ रही थी। अचानक ऊपर से एक हाथ खिड़की के भीतर आया। लंबी काली उंगलियां और नाखून इतने बड़े जैसे खंजर हों।
उसने सामने बैठे एक बुजुर्ग यात्री के गले को पकड़ लिया। वह बुजुर्ग घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। बचाओ। हाँ, हाँ। रामकिशोर दहाड़ा। शंभू, रॉड पकड़, जल्दी। शंभू ने कांपते हाथों से रॉड उठाई और ऊपर की ओर मार दी। ठक। छत पर से एक भयानक चीख आई। आ, मेरे सा। हाथ खिड़की से गायब हो गया, लेकिन खून की जगह फिर वही काला धुआं बस में भरने लगा। उस धुएं की गंध इतनी जहरीली थी कि यात्रियों को उल्टियां आने लगीं। इसी बीच सड़क के दोनों ओर अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी ऐसा लगता मानो पेड़ों से लोग लटके हों, कभी ऐसा लगता मानो सैकड़ों आंखें अंधेरे से घूर रही हों। एक यात्री चिल्लाया, ये सड़क है भी या हम किसी और जगह आ गए हैं? रामकिशोर ने भी गौर किया। यह वही हाईवे नहीं था जिसे वह सालों से देखता आया है। ये रास्ता और भी सुनसान, टेढ़ा मेढ़ा और अजनबी लग रहा था। और तभी सामने अचानक एक टूटी फूटी बस दिखाई दी। शंभू की आंखें फटी रह गईं। अरे, ये तो हमारी ही बस है। रामकिशोर ने घबरा कर देखा। सचमुच सड़क पर उनकी ही बस खड़ी थी, लेकिन टूटी हुई, जली हुई हालत में। उसके अंदर झांकने पर धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जैसे सवारियों के जले हुए शव अभी भी अंदर बैठे हों। बस के यात्री चीख उठे, हमें यहां से निकालो, ये क्या हो रहा है? रामकिशोर ने पसीने से भीगा चेहरा पोंछते हुए कहा, ये सब कोई माया है, हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन तभी टूटी हुई बस के पास वही औरत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जलते अंगारे जैसे निशान थे। उसकी आंखें सीधे रामकिशोर को घूर रही थीं। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर इशारा कर रही थी, मानो कह रही हो, तुम भी यहीं खत्म हो जाओगे, जैसे बाकी हुए। टूटी फूटी जली हुई बस के पास खड़ी वह औरत अब धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें रामकिशोर पर टिकी थीं। बस में बैठे यात्री उसके हर कदम के साथ कांप रहे थे। सबको लग रहा था कि अब उनकी मौत पक्की है। रामकिशोर ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? और तभी उस औरत की आवाज गूंजी। आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि बस के शीशे हिलने लगे। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। शंभू ने हिम्मत करके पूछा। कौन सा इंसाफ? किस बात का? वह औरत हंसी, लेकिन यह हंसी दर्द से भरी थी, डरावनी भी और बेबसी से टूटी हुई भी। उसने कहा, 5 साल पहले इसी सड़क पर मेरी भी बस थी। मैं बारात से लौट रही थी। पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसकी आंखों से खून जैसा आंसू बहने लगा। ड्राइवर शराबी था। गाड़ी खाई में गिर गई। सैकड़ों लोग जलकर राख हो गए। मैं भी जिंदा जल गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तब से मैं भटक रही हूं। जो भी इस सड़क से गुजरता है, मैं उसे वही दर्द महसूस कराती हूं। क्योंकि मैं अकेली क्यों जलूं? अकेली क्यों रोऊं? यात्री सहम गए। एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों मारना चाहती हो? औरत की नजरें लाल हो गईं। वह चीखी, क्योंकि कोई भी इंसान मेरा दर्द नहीं समझ सकता। जब तक तुम सब भी वैसे ही तड़प कर नहीं मरोगे, मुझे शांति नहीं मिलेगी। बस में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांस अटक गई। रामकिशोर ने हिम्मत करके कहा, देखो, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो हम मदद करेंगे, लेकिन निर्दोष लोगों की जान लेना, ये न्याय नहीं, पाप है। वह औरत गुस्से से कांप उठी। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। जलते मांस की गंध बस तक आने लगी। वह चीखी, तुम इंसाफ दोगे? इंसाफ? जिसने हमें जलाया, उसका क्या हुआ? किसी ने उसे सजा तक नहीं दी। मैं मरकर भी जल रही हूं। और अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक एक करके सीटें हिलने लगीं, जैसे अदृश्य ताकत यात्रियों को खींचकर बाहर ले जाना चाहती हो। सुनीता, जिसे पहले आत्मा ने पकड़ा था, जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे बाहर मत ले जाओ। रामकिशोर और शंभू ने उसे पकड़ लिया। बाकी यात्री सीटों से कसकर चिपक गए। लेकिन तभी बस की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगीं। टिक टिक टिक। अंधेरे में अचानक खिड़कियों से जली हुई परछाइयां झांकने लगीं। काले भूरे झुलसे हुए चेहरे, खोपड़ी जैसे चेहरे, जिनकी आंखों के गड्ढों से सिर्फ धुआं निकल रहा था। यात्री पागलों की तरह चीखने लगे। शंभू कांपते हुए बोला, भैया,
ये तो लगता है पूरी बारात की आत्माएं आ गई हैं। रामकिशोर की रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। उसने हिम्मत करके बस का हॉर्न दबाया। अचानक सड़क पर फैली सारी परछाइयां एक पल को पीछे हट गईं, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में नफरत की आग और तेज हो गई थी। उसने हाथ उठाया और पूरा आसमान गूंज उठा। आज कोई नहीं बचेगा, सब जलकर मेरी तरह राख बनेंगे। वह औरत अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए खड़ी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। बस के चारों ओर अचानक हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। दरवाजा जोर से पटकने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। यात्रियों की चीखें गूंज रही थीं। अचानक बस की लाइट्स बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में हर तरफ सिर्फ ही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम्हें भी जलना होगा, हमारे साथ रहना होगा, मौत से भाग नहीं सकते। यात्री कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ रोने लगे। रामकिशोर ने जैसे तैसे मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर टॉर्च की रोशनी बस के अंदर पड़ते ही सब चौंक गए। हर सीट पर उनके साथ कोई और बैठा था। जले हुए चेहरे, पिघली त्वचा, खाली आंखों वाले भूत, मानो पूरी बारात की आत्माएं बस में सवार हो चुकी हों। शंभू की चीख निकली, भैया, ये तो सचमुच हमारे बीच बैठ गए हैं। रामकिशोर ने कांपते हाथों से भगवान का नाम लिया, हे भोलेनाथ, रक्षा करना। लेकिन तभी पीछे बैठा एक बूढ़ा यात्री जोर से चिल्लाया। सबने देखा, उसकी गर्दन पर एक जली हुई आत्मा ने हाथ रख दिया था। बूढ़ा यात्री तड़पने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सुलगने लगा। उसके कपड़े आग पकड़ने लगे। उसकी चीख ने बस को हिला दिया, हाजो, बचाओ। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में वह आदमी बस में ही राख बन गया। बाकी यात्री दहशत में पागल हो उठे। एक महिला दरवाजा तोड़कर भागने लगी, लेकिन बाहर जाते ही उसका शरीर हवा में झूल गया, जैसे किसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया हो। उसकी लाश हिलने लगी और बस में बैठे लोग डर के मारे चीख उठे। रामकिशोर ने हिम्मत बटोरी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अगर तू इंसाफ चाहती है तो हमसे बोल, निर्दोषों की बलि क्यों ले रही है? हम तेरा पापी ढूंढेंगे, तेरा कातिल ढूंढेंगे। औरत की आत्मा अचानक बस के सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर आग सी जल रही थी। वह धीरे धीरे बस की छत के ऊपर चढ़ गई और एक डरावनी आवाज गूंजी, इंसाफ, इंसाफ तभी मिलेगा जब इस सड़क पर हर बस रुक जाएगी, क्योंकि मेरी मौत के गुनहगार सिर्फ एक नहीं, सारा सिस्टम है। रामकिशोर और शंभू एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह आत्मा वाकई सिर्फ गुस्से में निर्दोषों को मार रही थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? तभी अचानक बस के सामने की सड़क बदलने लगी। डामर की जगह राख जैसा काला रास्ता, पेड़ों की जगह जलते हुए खंभे, आसमान से राख बरस रही थी। बस मानो नरक की ओर बढ़ रही थी। बस अब किसी और ही रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों ओर राख का धुआं, जलती हुई लकड़ियां और चीखों की गूंज। ऐसा लग रहा था मानो पूरी बस नरक में प्रवेश कर चुकी हो। यात्री बुरी तरह चीख रहे थे। कुछ सीटों पर बैठे लोग अब इंसान नहीं, बल्कि भूत बन चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर जलने के निशान थे। रामकिशोर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, हे भगवान, अब तो तू ही बचा सकता है। लेकिन आत्मा की गूंज बस में फैल गई। अब कोई भगवान तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम सब उसी आग में जलोगे जिसमें मैं जली थी। अचानक बस के सामने एक विशाल आग का दरवाजा खड़ा हो गया। उसके आर पार सिर्फ लाल लपटें थीं, मानो वह सबको खींचकर अपने भीतर निगल लेना चाहता हो। शंभू कांपते हुए बोला, भैया, अगर बस उस आग में चली गई तो सब राख हो जाएंगे। रामकिशोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया, अगर मरना भी है तो लड़कर मरूंगा। वह ड्राइवर सीट से उठा और जोर से चिल्लाया, ए आत्मा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो निर्दोषों को मत मार। मैं कसम खाता हूं, तेरा सच मैं सबके सामने लाऊंगा। तेरे कातिलों को सजा दिलाऊंगा। इतना सुनते ही बस हिलने लगी। आसमान से राख बरसते हुए अचानक रुक गई। आग का दरवाजा धुंधला पड़ने लगा और सामने वह औरत दिखाई दी। लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था। उसके जलने के निशान धीरे धीरे पिघलने लगे। उसकी आंखों में
लाल आग की जगह पानी भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या सचमुच तुम मेरे लिए इंसाफ लाओगे? रामकिशोर हाथ जोड़कर बोला, हाँ, मैं वादा करता हूं। तेरे परिवार, तेरी बारात के साथ जो हुआ उसका सच उजागर होगा। लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। ये तेरे जैसे पीड़ित हैं, गुनहगार नहीं। वह औरत कुछ देर खामोश रही, फिर आसमान की ओर देखा। धीरे धीरे पूरी बारात की आत्माएं जो बस में बैठी थीं, उठकर धुएं में मिल गईं। उनकी चीखें थम गईं। आत्मा ने करुणा भरी नजर से रामकिशोर को देखा। तुम्हारे जैसे इंसान शायद आज भी जिंदा हैं। अगर तुम वादा निभाओगे तो मैं चैन से सो जाऊंगी। इतना कहकर उसका शरीर धुएं में बदल गया और कुछ ही पलों में पूरा दृश्य गायब हो गया। अचानक बस की हेडलाइट फिर से जली। इंजन सामान्य हो गया। सड़क वहीं पुराना हाईवे था। सब यात्री हांफते हुए अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। किसी का शरीर जल नहीं रहा था, न कोई लटक रहा था। सब सुरक्षित थे। बस मानो मौत के दरवाजे से लौट आई थी। सुबह होने पर जब बस कस्बे में पहुंची तो यात्री पुलिस थाने गए और अपनी पूरी आप बीती बताई। रामकिशोर ने भी कसम खाई कि वह उस हादसे की जांच करवाएगा। अखबारों में अगले दिन खबर छपी। ड्राइवर ने खोला 5 साल पुराने हादसे का राज। शराबी ड्राइवर और बस मालिक की लापरवाही से मरी थी पूरी बारात। जांच शुरू हुई और दोषियों को कड़ी सजा दी गई। उस रात के बाद से वही सड़क, वही वीरान मोड़। वहां दोबारा किसी ने उस औरत की आत्मा को नहीं देखा। रामकिशोर आज भी मानता है कि भूत प्रेत से बड़ा डर अन्याय है। जब इंसाफ मिलता है तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। इस तरह कहानी का अंत न सिर्फ डरावना बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी बनता है, जहां सस्पेंस, हॉरर और इंसाफ की पुकार सब जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।